तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो लास्ट लेक्चर में अपलोड किया था पॉलिनोमियल का, आपने वो अच्छे से स्टडी किया होगा और अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होगे आप। ठीक है, तो थोड़ा लेक्चर वो बड़ा था बच्चों, क्योंकि हमने सभी प्रकार की पॉलिनोमियल्स उसमें स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, अब छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। एक एक टाइप पॉलिनोमियल्स का उसमें हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज हमारा टॉपिक है, पहला पॉलिनोमियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो बच्चों मैं इसके पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। अ पॉलिनोमियल इन एक्स हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रहे बच्चों, यहां हम सिंगल वेरिएट पॉलिनोमियल ही स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले भी मैं बताया हूं, माने पॉलिनोमियल इन एक्स ऐसे हम उसको कंसिडर करते हैं। तो अ पॉलिनोमियल in x having degree 1 is called a linear polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल x में जो जिसका डिग्री 1 है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका फॉर्म कैसे होता है बच्चों? फॉर्म होता है यहां P of x is equals to ax plus b, where a comma b belongs to R but a is not equals to 0। ऐसा इसका जनरल फॉर्म होता है। P of x is equals to ax plus b, where a comma b, दोनों a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे a में नेवर इज इक्वल्स टू 0। अब ये a 0 की इक्वल क्यों नहीं हो सकता है? सपोज a अगर 0 की इक्वल हो तो यहाँ a का वैल्यू 0 हम प्लेस कर देंगे, 0 इंटू एक्स 0 आ जाएगा, तो ये टर्म बच्चों हट जाएगी। फिर यहाँ क्या बचा मेरे पास में? p ऑफ x इज इक्वल टू b बचेगा। p ऑफ x इज इक्वल टू b बचेगा, तो यहाँ b के साथ x नहीं है। अगर मैं x लिखने की कोशिश करूं तो मुझे x टू द पावर 0 लिखना पड़ेगा। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 बन गया। डिग्री 0 बन गया माने ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल डिफाइन होने के लिए उसका फॉर्म अगर ax प्लस b है तो इसमें a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन है कि a में नेवर इज इक्वल टू 0। b भला ही 0 हो सकता है, ठीक है ना, b का वैल्यू 0 भी हो सकता है यहां पे। अब तीसरा इसमें टॉपिक हमें देखना है। पहले बच्चों हमने डेफिनेशन देख लिया, फॉर्म कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो देख लिया। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1। लाइकवाइज यहाँ देखो बच्चों दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ एक टर्म है। माने यहां से हमें समझ में आ रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल में मिनिमम एक टर्म होती है और मैक्सिमम दो टर्म्स हो सकती है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिनने की ज्यादा गिनने को आपने इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। यहां देखना चाहिए आपने कि डिग्री क्या है। तो यहाँ एवरीवेयर डिग्री इज 1, एवरीवेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। तो यहाँ b का वैल्यू 0 है, यहाँ b का वैल्यू 2 है, a का 3 है, यहाँ a का -3 है, b का 2 है, यहाँ a का 5 है, b का 1 है, यहाँ a का 5 है, b का 0 है। तो b कैन टेक एनी वैल्यू along with the number 0 but a may never is equals to 0। तो चलो ये तो हो गया फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, कैसे उसे ऑब्टेन किया जाता है। तो ध्यान रहे कैसे उसे ऑब्टेन किया जाता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर डालो। माने सपोज आपको ये पॉलिनोमियल है, इसका 0 ऑब्टेन करना है,
तो फिर सबसे पहले क्या करो, लेट, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी ऑफ एक्स बच्चों कौन था, ए एक्स प्लस बी था, इज इक्वल टू 0। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये हो गया बच्चों इस पॉलिनोमियल का 0। अब इसे 0 हम क्यों कहते हैं, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था। 0 माने क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको x की जगह रिप्लेस करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0 आ जाता है, तो उस नंबर को हम कहा करते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहां देखो बच्चों, अगर मैं p ऑफ x, मेरे पास में क्या था ए एक्स प्लस बी, अगर मैं p ऑफ माइनस बी अपॉन ए निकालू तो a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यहां ए कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी, आंसर इज कमिंग 0। क्या कहा था मैंने, ऐसा नंबर जिसको x की जगह रिप्लेस करने से अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता होगा तो उस नंबर को कहा जाता है 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहां 0 क्या हो गया बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। अगर हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां 0 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, माइनस b क्या था बच्चों, b यहां पे कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म, और a क्या था, a यहां पे है कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज a, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, माने किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो 0 का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये तो बच्चों हो गया फॉर्मूला ऑफ 0। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 अगर आपको ऑब्टेन करना है तो यू मे मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू मे मेक यूज ऑफ दिस प्रोसेस। क्या किया मैंने, p ऑफ x को 0 से इक्वेट कर दिया, p ऑफ x जो था वो प्लेस कर दिया, सॉल्व करते गया x का वैल्यू मिलने तक। जो x का वैल्यू मुझे p ऑफ x को 0 से इक्वेट करने से मिलता है उसी x के वैल्यू को हम कहते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है वो होता है नंबर ऑफ जीरोस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए। यहां बच्चों एक चीज ध्यान रहे, मैंने उस दिन मेरे लड़के ने मुझे बताया कि पापा एक यूट्यूब पे टीचर है 10th मैथमेटिक्स में, जिनकी धड़ल्ले से वीडियोस चलती है, नियर अबाउट 9 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स है। तो मैंने कहा चलो कैसे पढ़ाते हैं हम भी देखना चाहिए। तो मैंने एक उसको बोला कि एक काम कर, पॉलिनोमियल का वीडियो मुझे उनका लगा के दे। तो उसने पॉलिनोमियल का वीडियो मुझे लगा के दिया और मैंने वो पॉलिनोमियल का वीडियो देखा। बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने, लेकिन बच्चों उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 बोला, सॉरी मैक्सिमम 1 बोला। माने यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, माने किसी लीनियर पॉलिनोमियल को एक भी 0 नहीं है या फिर एक 0 है। मैक्सिमम 1 आप तो उसी को कहोगे ना, एक तो नो 0, एक 0। मैक्सिमम एक 0 है, ये उन्होंने ग्राफ निकाल के प्रूव भी करके दिया। लेकिन बच्चों ये बहुत ही गलत है। यहां एक चीज ध्यान रखो, लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली एक 0 होता है, ना एक से कम हो सकता है ना एक से ज्यादा। मैं यहां पे मैक्सिमम 1 0 ऐसे बोल ही नहीं सकता हूं। उन्होंने ग्राफ से बता दिया कि नो 0 भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा ग्राफ वगैरह उनका रॉन्ग था। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि एक चीज यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई टीचर गलत हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे हाथ से भी गलतियां होती है। गलतियां कौन सी होती है, सपोज मैंने यहाँ माइनस साइन लिखना भूल गया, कहीं पे -2 है तो +2 लिख दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है लिखते समय, लेकिन इन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय अगर वो टीचर मिस्टेक करे
ठीक है, वो गलत कॉन्सेप्ट अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में अगर डाल रहा होगा और उसके बाद में भी उसके अगर 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, बहुत सारे उनको लाइक होंगे, तो ये बात हजम नहीं होती है। ठीक है ना, माने बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको लास्ट मेरे लेक्चर में भी बताया था कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पूरा साइंटिफिकल रह के ही पढ़ना पड़ता है, वर्ड टू वर्ड उसका प्रॉपर मीनिंग होता है। फिर मैं सोचने लगा कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स इनके क्यों हो गए, तो मैं देखा कि वो सूट बूट में पढ़ाते हैं, बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हो सकता है इसकी वजह से होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, 10th में ठीक है आपको नहीं समझ रहा है कि ये गलत है, सर ने ये गलत पढ़ाया है, फिर भी हम उसे एक्सेप्ट करके जा रहे हैं। ये अगर 10th में भला ही आपको ना समझे, लेकिन जैसे आप फ्यूचर में आगे की क्लासेस में जाते हो तब आपको समझ में आता है कि ये जो सर ने पढ़ाया था ये बिल्कुल ही रॉन्ग था। लेकिन तब बच्चों समय आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जिससे भी आप मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ो, पहले सबसे पहले उसका टीचिंग एक्सपीरियंस देखो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लासेस देखो, वो कौन सी क्लासेस को पढ़ाता है। सिर्फ 10 तक पढ़ाता होगा, एनसीईआरटी को रटा के लेता होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो अगर टीचर 11, 12 जेई आईआईटी सबकी बैचेस अगर लेता होगा और 10 स्टैंडर्ड को भी पढ़ाता होगा, 10 सीबीएसई को, तो फिर इट इज ओके। उसमें भी आपको पहले उनका एक्सपीरियंस देखना जरूरी है। नहीं तो आज कैसा है, हर गली मोहल्ले में अपना दुकान खोल के कोई भी बैठ जाता है, ठीक है, और गलत तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया दिया जाता है बच्चों को, तो उसमें बच्चों आपका बहुत लॉस है। तो चलो वापस हम आते हैं, मैं आपको अच्छे से ये समझा देता हूं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या कहा मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली एक ही जीरो होता है। ठीक है, उसका डिग्री क्या है, 1 है, तो एग्जैक्टली एक जीरो रहेगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री बच्चों 2 होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 2 रियल जीरोस होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, एटमोस्ट 2 रियल जीरो। यहां बोल सकते हो आप नो रियल जीरो, 1 रियल जीरो, या 2 इक्वल एंड रियल जीरोस, या 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, ऐसे क्वाड्रेटिक में हो सकता है। लेकिन लीनियर में एग्जैक्टली एक रियल जीरो होता ही होता है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि लीनियर पॉलिनोमियल को कोई जीरो ना हो। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस हो गया। अब देखते हैं बच्चों इनके हम ग्राफ। ठीक है, तो बड़ा ही ग्राफ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस के बारे में जो मैं बोलना चाहता हूं वो आप क्या कहना चाहता हूं मैं, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। तो ग्राफ के लिए बच्चों मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज मैंने p ऑफ x एक एग्जांपल ले लिया, 2x + 1। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, p ऑफ x की जगह y लिख लो। तो सपोज मैंने p ऑफ x की जगह y लिख लिया, तो 2x + 1। अब एक छोटा सा टेबल बनाओ। ध्यान रहे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें उस लाइन पर के एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होने जरूरी होते हैं। तो मैं 2 पॉइंट्स निकाल लेता हूं। सपोज मैंने यहां, अपने मन से रख सकते हो आप, कोई भी वैल्यू रखो। सपोज मैंने यहां x का वैल्यू 0 रख दिया, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, माने y का वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है। तो एक पॉइंट बच्चों हो गया 0,1। सपोज मैंने x का वैल्यू 2 रख दिया या 1 रख दिया, तो 2 1 2, 2 + 1 3, तो मुझे y का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 3। तो एक पॉइंट हो गया 1,3। तो चलो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ बच्चों ऐसे बनेगा, x x डैश y y डैश ओरिजिन o। एक पॉइंट है 0,1, तो यहां कहीं पे वो पॉइंट रहेगा। एक पॉइंट है 1,3, तो ये सपोज 1 है और ये सपोज 3 है। तो ऐसा ये पॉइंट था 0,1, ये पॉइंट है सपोज बच्चों 1,3,
इनको ज्वाइन करने वाला मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। ठीक है, थोड़ा बच्चों आड़ा टेढ़ा हो जाएगा ये, क्योंकि हाथ से बनाने में ओके कोई स्केल वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ओके, तो ये हो गया बच्चों वो लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये पहला हो गया। चलो एक और लेते हैं, नंबर 2। सपोज मैंने p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ले लिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? ग्राफ बनाने के लिए p ऑफ x की जगह y रख दूंगा, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हो गया। अब एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ x कॉमा y। अब सपोज मैंने x का वैल्यू 0 प्लेस कर दिया, तो y का मुझे -1 मिल रहा है। सपोज मैंने x का वैल्यू यहाँ एक पॉइंट बन गया 0 कॉमा -1। सपोज मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, तो y का भी वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, चलो छोटे छोटे यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन o। x का वैल्यू 0, तब y का वैल्यू -1 था, तो ये एक पॉइंट हो गया जो है 0 कॉमा -1। दूसरा है 1 कॉमा 1, तो x का 1 y का भी 1, तो यहाँ कहीं पे वो पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट से 1 कॉमा 1। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला मैंने एक ग्राफ बना लिया, एक लाइन बना दिया। इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा बच्चों? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। एक और लेते हैं, सपोज थर्ड वन, p ऑफ x इज टेकन -2x प्लस 1। इक्वेशन क्या ले रहा हूं मैं? p ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 1। तो यहां y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। फिर से चलो एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे टेबल बनाते समय मुझे 2 पॉइंट्स पता चल जाएंगे, x, y और x कॉमा y। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 प्लेस कर दूं, तो -2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, तो y का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा 0 कॉमा 1। सपोज मैं x का वैल्यू प्लेस कर दूं यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, तो 2 इंटू -1, सॉरी 2 इंटू -2 1 -2 आएगा। -2 में +1 ऐड कर रहे हो आप, तो आंसर विल कम -1। तो 1 प्लेस करने से यहाँ y का वैल्यू मुझे -1 मिल रहा है, एक पॉइंट हो गया 1 कॉमा -1। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, तो चलो यहाँ से यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ मेंशन कर देते हैं। x डैश, y डैश, ओरिजिन o। एक पॉइंट है 0 कॉमा 1, तो वो पॉइंट यहाँ रहेगा 0 कॉमा 1। दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा -1, x एक्सिस पर का 1, y एक्सिस पर का -1। यहाँ वो कहीं पे पॉइंट रहेगा 1 कॉमा -1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन बच्चों किसका हो गया? y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। तो और भी बना सकता हूं मैं, यहाँ -2x, 2x माइनस 1 ले सकता हूं। 2x माइनस 1 तो ले लिया, -2x माइनस 1 ले सकता हूं। यहां ध्यान रहे, हर ग्राफ में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को बरोबर एक ही पॉइंट में कट कर रहा है एवरीवेयर, एक से ज्यादा पॉइंट में कट नहीं कर। तो यहां हर जगह ग्राफ, हर किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस को ग्राफ एक ही एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और पॉलिनोमियल इन एक्स है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो हम वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कितने पॉइंट में कट कर रहा है, ये वगैरह कुछ नहीं देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पॉलिनोमियल इन एक्स होने की वजह से हम एक्स एक्सिस को ही ये कितने पॉइंट में कट कर रहा है वो देखेंगे। तो हर जगह हर किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये एग्जैक्टली एक पॉइंट में ही कट कर रहा है, माने यहां हर किसी पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली एक ही जीरो होना चाहिए। अगर ये पॉलिनोमियल इन y होता, लीनियर पॉलिनोमियल इन y होता, तो मैं फिर काउंट करता कि ये y एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। यहां अभी तो उसकी जरूरत नहीं है मुझे, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कितने पॉइंट में कट कर रहा है, ये सब देखने की। यहां एक चीज ध्यान रखो बच्चों, इसके 2 प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, इसके लीनियर पॉलिनोमियल के। पहला ग्राफ
ये एक ही प्रकार का ग्राफ है। ये देखो यहाँ एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी, यहां पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एज वेल एज वाई एक्सिस को, यहां पर भी एक्स एक्सिस को एज वेल एज वाई एक्सिस को। माने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करा के, माने दोनों के टुकड़े बना रहा है। ये देखो, ये इतना टुकड़ा उसने एक्स एक्सिस का बना दिया और इतना टुकड़ा वाई एक्सिस का बना दिया। इस टुकड़े को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट और इस टुकड़े को कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। यहां देखो, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट, यहां ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। माने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट एज वेल एज वाई इंटरसेप्ट बना सकता है, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ओरिजिन में से पास हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ओरिजिन में से कब पास होगा? तो चलो एक लीनियर पॉलिनोमियल उसके लिए लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। अगर मैं p ऑफ x की जगह y प्लेस कर दूं तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मुझे एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने x का वैल्यू 0 रख दिया, x का वैल्यू 0 रख दिया तो y का भी वैल्यू 0 बन जाएगा। 3 इंटू 0 0, तो एक पॉइंट हो गया 0,0। सपोज मैंने x का वैल्यू 1 रख दिया तो y का 3 इंटू 1 3, तो y का वैल्यू मुझे मिल रहा है 3, तो पॉइंट हो गया 1,3। ओके, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक पॉइंट हो गया खुद ओरिजिन और दूसरा पॉइंट है 1,3, तो यहां कहीं पे वो पॉइंट होना चाहिए 1,3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये कहां से पास हो रहा है? ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है। तो दो प्रकार के ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल के बन सकते हैं। फिर एक वो ग्राफ जो एक्स इंटरसेप्ट एज वेल एज वाई इंटरसेप्ट बना रहा है, माने एक्स एक्सिस का टुकड़ा बनाता है और वाई एक्सिस का भी, और एक वो ग्राफ जो ओरिजिन में से पास होता है। अब ग्राफ ओरिजिन में से या लाइन ओरिजिन में से कब पास हो रही है? क्या बताया था मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म? लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax प्लस b where a comma b belongs to r and a is not equals to 0। ऐसे में जब b का वैल्यू 0 है तो इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू ax, ये देखो इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल हो गया p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, b का वैल्यू यहां 0 है। ऐसे समय जब मैंने ग्राफ बनाया वो ग्राफ कहां से पास हो रहा है? वो ग्राफ बरोबर बच्चों ओरिजिन में से पास हो रहा है। तो ग्राफ जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, एक तो ये ओरिजिन में से पास हो सकता है या फिर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बना सकता है। अब कुछ ग्राफ्स हम और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ऐसा कोई मैंने एक ग्राफ ले लिया, ये ऐसा, सपोज ये नंबर है यहाँ पे 3,0, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 3। अब बच्चों यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 को मैं इधर लेके जाऊं, मैं यहां पे ऐसे कभी नहीं बोल सकता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। अगर बोल भी दिया तो ध्यान रहे p ऑफ x y अगर रखोगे तो x माइनस 3 ऐसे बन जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो ये ऐसा ग्राफ कभी नहीं बनेगा। ये ग्राफ पॉलिनोमियल का नहीं, ये ग्राफ किसका है? इक्वेशन का ग्राफ है। और व्हाट इज द इक्वेशन? x इज इक्वल टू 3। यहां इसे ऐसा अगर कुछ करे तो ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, ग्राफ हमारा भलता ही बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा। अगर p ऑफ x इज इक्वल टू ऐसे रखो और फिर p ऑफ x की जगह y रखो और आप घर को ग्राफ बना के देखना, अलग ही ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ओके, तो ये ग्राफ है इक्वेशन का। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो ये सपोज y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है, यहां पॉइंट रहेगा 0,3। अब आप बोलोगे सर ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को कट या टच कुछ भी नहीं कर रहा है, माने इसके नंबर ऑफ जीरो 0 होने चाहिए। तो गलत है बच्चों, ये यहां नंबर ऑफ जीरोस मैं एक्स एक्सिस पे गिनूंगा ही नहीं। क्यों नहीं गिनूंगा? क्योंकि ये इक्वेशन y का है। इसका इक्वेशन है
y का इक्वेशन है, इसीलिए मैं हमेशा गिनूंगा कि y एक्सिस को ये कितने पॉइंट में कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में y एक्सिस को कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स बोल सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली एक है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट एग्जैक्टली एक है। यहाँ ये x का इक्वेशन है, इसलिए x एक्सिस पे गिनूंगा। y का इक्वेशन होता तो y एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो मैं चेक करता। तो ये था बच्चों आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या क्या ध्यान में रखना है, डिग्री 1 होता है, फॉर्म उसका ax प्लस b होता है, उसमें a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन a में नेवर इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू 0 भी हो सकता है। जीरो हमने जब निकाला तो 0 हमें मिला, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 से अगर हमने इक्वेट किया तो ax इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, माने ax इज इक्वल टू माइनस b, माने x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ऐसा हमें 0 मिला। माने x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये फॉर्मूला हमने बनाया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। और इसमें पढ़ा हमने कि लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्ट एक जीरो होता है, एग्जैक्टली एक, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। लीनियर पॉलिनोमियल के जब हमने ग्राफ डिस्कस किया तो दो प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, एक तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बनाएंगे या फिर वो ओरिजिन में से पास होगा। जब भी वो इस प्रकार का होता है तो x इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू 3 ये भी इक्वेशन का ग्राफ हो गया। पॉलिनोमियल अगर x का है तो x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करता है ये हम गिनते हैं। पॉलिनोमियल अगर y का होगा तो y एक्सिस को कितने पॉइंट में वो कट करेगा ये हम गिनते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। तो आई होप बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से इसको स्टडी करो, अपनी नोट्स खुद की बनाओ और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।